शॉर्ट में कोई इंट्रो दे सकता है? आपकी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, कौन शॉर्ट में बता सकता है बृहदारण्यक उपनिषद के मुख्य मुख्य पॉइंट जो हमने कल देखे हुए थे? एनीवन? याद नहीं तो आप देखकर भी बोल सकते हैं। किसी को याद नहीं है? बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कार्मिक शाखा से लिया गया है। इसमें मुख्य उपदेशों में से सबसे बड़ा उपनिषद है ये। और इसमें ना प्रसिद्ध संवाद है। याज्ञवल्क्य ऋषि जी है, उनकी दो पत्नियां हैं, एक धार्मिक पत्नी और एक गृहस्थ पत्नी है, बताई गई है इसमें। और सृष्टि के विराट रूप की तुलना की अश्वमेध यज्ञ के। सृष्टि में प्रतीक और असव में प्रतीक है। इसमें बताया गया है कि उषा काल तो असव का सिर है, आदित्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि है। ऐसे असव की मतलब की तुलना की गई है। और इसमें आत्मा के बारे में बताया गया, अथो अय व आत्मा सर्वेशा भूतान लोके। और फिर ब्रह्मा की एकागित के बारे में बताया गया, वर्ण विभाजन के बारे में, और तीन समुदाय के बारे में बताया गया, त्रय व इदम नाम सर्व कर्म। फिर अन्न के बारे में बताया गया मैम। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। चलिए, मेरी वॉइस क्लियर है ना? शुरू करते हैं फिर हम। कल हमने देखा था बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के अंतर्गत आती है, और ब्राह्मण में हमने देखा था वाजसनेयी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत इसका एक जो भाग है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। मुख्य उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। और दूसरा बड़ा उपनिषद कौन सा है बताइए आप लोग? छांदोग्योपनिषद। ओके, वेरी गुड। इसमें अध्याय जो बताए गए हैं 6 बताए गए हैं, और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण है बोला गया है। बृहत, बृहत का अर्थ होता है बड़ा, और आरण्यक का अर्थ होता है वन। दो शब्दों के मेल से ये बना हुआ है बृहदारण्यक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान वनों का उपनिषद। और इसमें जो विषय वस्तु हम देखेंगे, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा देखेंगे, और साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा की एकात्मता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें जो है प्रसिद्ध संवाद बताया गया। तो मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध संवाद है वो याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी जो धार्मिक पत्नी है मैत्रेयी के बीच जो है वो संवाद बताया गया है। ठीक है, इन्हीं संवादों को प्रमुख माना गया। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म विद्या पर आधारित है। ठीक है, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी कात्यायनी, जो कि गृहस्थ पत्नी कही जाती है। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या, जिसको मधु विद्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसका उपदेश उन्होंने दिया। बाकी के जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पर जो है सृष्टि के विराट स्वरूप की तुलना किससे की गई है? अश्वमेघ के यज्ञ से की गई है, जहाँ पर उषा काल को अश्व का सिर कहा गया है, आदित्य को नेत्र कहा गया है, वायु को प्राण कहा गया है, वैश्वानर अग्नि को खुला हुआ मुख कहा गया है। उसी प्रकार हम देखें तो संवत्सर, जिसको आत्मा कहा गया है, द्युलोक को पीठ कहा गया है उदर का, सॉरी अश्व का, ठीक है, और अंतरिक्ष को उदर कहा गया है अश्व का। फिर पृथ्वी को वहीं पर पाज यानी कि खुर बताया है, दिशाओं को पार्श्व भाग कहा गया है, अवान्तर दिशाओं को पसलिया कहा गया है। इस तरीके से जो सृष्टि है उसकी तुलना अश्वमेघ के जो अश्व हैं उनके अंगों के साथ की गई है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो मुख्य रूप से है वो मैंने आपको बता दिया है, पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ के माध्यम से।
फिर यहाँ पर बताया गया है आत्मा के विषय में, आत्मा की विशेषता बताई गई है। कहा गया अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोका, अर्थात आत्मा ही समस्त जीवों को आश्रय प्रदाता है, यानी कि सभी जीवों को जो है आश्रय प्रदान करने वाली है कौन? आत्मा। ठीक है। यहाँ पर जो बताया गया है कि जो हवन और यज्ञ करते हैं वो देवताओं का लोक उनको प्राप्त होता है, जो स्वाध्याय करते हैं उनको ऋषियों का लोक प्राप्त होता है, और जो पितरों के लिए पिंड दान करते हैं और संतान की इच्छा करते हैं उन्हें पितरों का लोक प्राप्त होता है, और जो मनुष्यों को वास और स्थान या भोजन देते हैं वो उनको मनुष्य का लोक होता है। ठीक है। पशुओं को तृण जलादि दे देने से पशुओं का लोक प्राप्त होता है। मैंने यहाँ पर कल क्वेश्चन किया था, शायद प्रियंका जी ने किया था, कि पशुओं का लोक यानी कि पशुओं का लोक उनको प्राप्त हो जाता है, पशुओं की योनि प्राप्त होती है। और मैंने यहाँ पे बताया था कि जो पशु के देवता, तो यहाँ पर पशु के देवता नहीं होंगे, वो बाई मिस्टेक हो गया था मेरे से, मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे 33 कोटि देवी देवता होते हैं वो पशुओं के अंदर ही निवास करते हैं। ठीक है। तो जो पशुओं को तृण जल आदि देते हैं तो वो पशुओं का लोक अर्थात पशुओं की योनि को ही प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि पशु जो यानी कि जो गाय है, सबसे अगर मुख्य रूप से देखा जाए, है ना, तो उनको वहां पर जो है हमारी गौ माता के रूप में लिया गया है, और गौ माता के रूप में है हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो पशुओं को जल देते हैं, है ना, भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो उनको क्या होता है? पशुओं का भी लोक प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। फिर यहाँ पर हम ब्रह्म की एकांगिता देखते हैं, यानी कि ब्रह्म यहाँ पर अपने को स्वयं को एकांत महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। फिर वो क्या सोचते हैं कि मतलब वो अकेले नहीं रह पाते, तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे जैसे ही कोई अन्य यहाँ पर रहना चाहिए, तो उन्होंने अपने से नारी तत्व के रूप में जो है रचना की। ठीक है। यानी कि जो ब्रह्म है उससे नारी तत्व की उत्पत्ति हुई, स्त्री और पुरुष हुए, और इस प्रकार उसे पति पत्नी मतलब उससे पति और पत्नी हुई, यानी स्त्री और पुरुष को ही पति पत्नी कहा गया। ठीक है। यह शरीर अर्धवृगल दो अलग अलग दल में से हर एक टुकड़े के नाम के हैं, इसलिए यह पुरुषार्थ आकाश स्त्री से पूर्ण होता है, और वह उसे स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न होता है। ठीक है। अर्थात जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है, संयुक्त तो होते हैं वो, तब उससे मनुष्य अर्थात प्रजा की उत्पत्ति होती है। ठीक इस प्रकार यहाँ पर जो है आत्मा और ब्रह्म की एकांगिता के बारे में बताया गया है। ये हमने कल देखा हुआ था। अब आते हैं वर्ण विभाजन में। जब उन्होंने ब्रह्म और स्त्री तत्व से संयुक्त प्रजा की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वर्ण विभाजन किया। वर्ण विभाजन क्यों किया? ताकि वे अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से कर सके। तो सबसे पहले ब्रह्म ने ब्राह्मण वर्ण को विभाजित किया, यानी कि ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति की। उसके बाद उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया, फिर वैश्य का, और अंत में शूद्र वर्ण का सृजन किया। ठीक है। तो कर्म का विस्तार होने के उपरांत धर्म की उत्पत्ति हुई, और धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है कहा गया, और धर्म को यहाँ पर जो बताया गया धर्म ही सत्य है कहा गया। फिर तीन के समुदाय बताए गए, इयम व इदम, नाम रूप और कर्म। इन तीनों को ही तीन का समुदाय कहा जाता है। संसार में जो कुछ भी है इन तीनों के समुदाय से ही उत्पन्न होता है। तो नामों का जो उपादान कहा गया उसे वाणी को कहा गया, समस्त रूपों का उपादान चक्षु को कहा गया, और समस्त कर्मों का उपादान आत्मा को कहा गया। ठीक है। तो इसको भी मुख्य रूप से याद रखेंगे कि नाम का जो उपादान है वो वाणी है, समस्त रूप का उपादान कारण चक्षु है, समस्त कर्मों का उपादान कारण जो है वो आत्मा है। ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है ना? आ रही है सभी को? यस मैम। पीछे से ज्यादा आवाज थोड़ी आ रहा है? ज्यादा मैम इंटेलिजिबल है। ओके चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अन्न के विषय में। यहाँ पर बताया गया था कि सृष्टि के पिता प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्नों की रचना की। ठीक है। 7 अन्नों की रचना कैसे की? ज्ञान और तप के माध्यम से। फिर उन्होंने एक अन्न जो है साधारण मनुष्यों के लिए रखा, जो कि प्राणियों के लिए भोग्य है बोला गया। फिर 2 अन्न उन्होंने देवताओं को बांट दिए, 3 अन्न उन्होंने अपने लिए रख लिया, और एक जो है पशुओं को दे दिया। इस तरीके से उन्होंने अन्न का विभाजन किया। फिर पुरुष के 3 अन्न कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात ब्रह्म के जो 3 अन्न है जो उन्होंने अपने लिए रखा हुआ था, तो वो 3 अन्न बोले गए मन, वाणी और प्राण। इन तीनों अन्नों को उन्होंने अपने आत्मा के लिए बनाया। ठीक है। तो अन्न के रूप में जो है वाणी है, मन है और प्राण है। तो वाणी को हम अगर लोक के रूप में देखें तो पृथ्वी लोक, वेद में देखें तो ऋग्वेद, और गण में देखें तो देवगण।
ठीक है। और ज्ञान अगर इसी को ही पिता कहा गया और ज्ञान के रूप में देखें तो जो कुछ जाना जा चुका है, यानी कि जो हम पहले से ही जान चुके हैं। फिर यहाँ बताएगा मन, मन को कहा गया अंतरिक्ष लोक। वेद में हम यजुर्वेद देखेंगे और गण यहाँ बताया गया पितृगण, और इनको माता की संज्ञा दी गई, यानी कि जो कुछ जानने योग्य है, यानी कि जो कुछ अभी जानना बाकी है, रह गया है। ठीक है। फिर प्राण, सर्वलोक, स्वर्गलोक बताया गया। फिर वेद को सामवेद कहा गया और गण यहाँ पर मनुष्य को बताया गया, और मनुष्य को ही क्या कहा गया, प्रजा, जो कुछ अविज्ञात है, जो जानने के लिए अभी बाकी है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पुरुष के 3 अन्न कहे जाते हैं, और लोक पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। ठीक है। आगे देखते हैं हम। फिर यहाँ पर मुख्य रूप से प्राणायाम की चर्चा की गई, और प्राणायाम को एक व्रत के रूप में लिया गया है। तस्माद एकम एव व्रतम चरेत, प्राणायाच उपान्याच नेनमा पापमा मृत्युरापनु वदीति। अर्थात प्राणायाम रेचक पूरक क्रिया करके ही प्राणायाम करे, कहा जा रहा है। और जब हम इसको एक व्रत के रूप में धारण करते हैं तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्म ही धर्मियों का छत्र है, धर्म ही सत्य है, इसी प्रकार प्राणायाम भी एक व्रत है और इसको सबको धारण करना चाहिए। ठीक है। व्रत के रूप में धारण किया है हमने, तो इसको, ये जब तक कंप्लीट ना हो जाए इसको करते ही रहना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ बताया जा रहा है आत्मा और ज्ञान योग के बारे में। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद जो है यहाँ पर आते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जो है बार बार वन में जाते हैं तपस्या करने, अपनी साधना को कंप्लीट करने। ठीक है। तो वहां पर जो है मैत्री उनसे प्रश्न पूछती है कि आप इतने धन वैभव, ये जो साम्राज्य है उसको छोड़कर आप वन में क्यों जाते हैं। तो फिर वो वहां पर उनको जो है आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से, आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेदम सर्वविदितम। अर्थात आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान होने से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं, दर्शन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, मनन के माध्यम से और निधिध्यासन के माध्यम से जो है हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर वो उनको आत्मविद्या के बारे में बताते हैं, और इसी आत्मविद्या को ही क्या कहा जाता है, मधु विद्या के नाम से जाना जाता है। आगे वो आएगा भी और देखते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। ठीक है। आज आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की एकता के बारे में बताया जा रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो है मैत्रेयी को बता रहे हैं। ठीक है। उन्होंने बता दिया कि आत्मा को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, तो दर्शन से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन के माध्यम से जो है हम उनका आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। वो मतलब सब कुछ जाना जा सकता है आत्मा को जब हम जान जाते हैं, आत्मा अर्थात परमात्मा को जब हम जान जाते हैं। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन आत्मा और परमात्मा की एकात्मता कैसे, मतलब उनके योग से जो है, उनके संयोग से जो है हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो स यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त उदक मेवानु विलियेत। अर्थात जिस प्रकार जल में नमक की डली डालने पर वह घुल जाती है, यानी कि जब हम खड़ा नमक डालते हैं जल में तो वो क्या है, आसानी से उसमें घुल जाती है। उसी प्रकार उस भूत को, उस महाभूत को न हास्य योद ग्रहणयाएव स्यात् यतो यस्तत्वादित लवणमेव एवं वा शरम इदम महाभूतांतरं अंतरपार विज्ञान घन एव। अर्थात जिस प्रकार जल में नमक की डली डालने पर वह घुल जाती है, उसी प्रकार उस महाभूत अंतहीन विज्ञान घन परमात्मा में सभी आत्माएं समाकर विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस प्रकार नमक को हम जल में डालते हैं तो वो तुरंत ही घुल जाती है, उसी प्रकार जो महाभूत अंतहीन विज्ञान घन, ये सब किसको कहा गया, परमात्मा को कहा गया। उस परमात्मा में सभी आत्माएं समाकर विलुप्त हो जाती है, अर्थात छुप जाती हैं। ठीक है। फिर बोला जा रहा है एतेभ्यो भूतेभ्यः
समुत्थाय तानये वानु विनश्यति, अर्थात जब तक द्वैत का भाव बना रहता है, न प्रेत्य संज्ञा तित्यरे प्रवमीति होवाच याज्ञवल्क्य, जब तक द्वैत का भाव बना रहता है तब तक वह परमात्मा दूरी बनाए रखता है। द्वैत का भाव अर्थात बताइए आप लोग, द्वैत मतलब क्या? दो दो जिसमें एक से ज्यादा हो, दो। पुरुष और दो प्रकृति, मतलब क्या? पुरुष और आत्मा और प्रकृति। शरीर अलग अलग समझना। जहाँ पर जीव और हम आत्मा को अगर अलग अलग समझते हैं तब तक हम परमात्मा से दूरी बनाए रखते, परमात्मा हमसे दूरी बनाए रखते हैं। किंतु अद्वैत भाव के आते ही, अर्थात जैसे ही ये द्वैत का भाव मिटता है, अर्थात तेरा मेरा की स्थिति या जीव व परमात्मा अलग अलग है, ये वाली भाव जब मिटती है और अद्वैत की अभाव आ जाती है, यानी कि जीव और परमात्मा एक ही है, तब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात उसे अपनी आत्मा से ही जानने का प्रयत्न करो बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब तक द्वैत का भाव बना रहेगा तब तक परमात्मा हमसे दूर है, और जैसे ही द्वैत का भाव मिटता है अर्थात अद्वैत का भाव उत्पन्न हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है और उससे अपनी आत्मा से ही जानने का प्रयत्न करो, अर्थात उस परमात्मा को अपने आत्मा के माध्यम से ही जानने का प्रयास करो बोला जा रहा है। आत्मा समस्त भूतों से उठकर उन्हीं ब्रह्म में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मरणोपरांत वह देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाता है और सभी आत्माओं का आश्रय परमात्मा है। आत्मा यहाँ पर बोला जा रहा है कि समस्त भूतों से उठकर क्या हो जाती है, ब्रह्म में विलुप्त हो जाती है, ये हमने पहले ही देखा है। ठीक, फिर मरणोपरांत वह देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। कौन? आत्मा। मरने के पश्चात देह भी छूट जाता है और इंद्रियों से भी पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाता है, और सभी जो आत्माओं का आश्रय है, यानी कि आश्रय प्रदान करने वाला है, सभी आत्मा वो परमात्मा में ही जाकर लीन हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो है आत्मविद्या का ज्ञान दिया याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी को दिया। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है आत्मा का नेति नेति वर्णन किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम समझते हैं आत्मा का नेति नेति वर्णन का अर्थ क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वान आत्मा के लिए नेति नेति कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब विद्वान जो है आत्मा का ज्ञान देते हैं उस समय क्या बोलते हैं, वो नेति नेति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आत्मा जिसका वर्णन नेति नेति है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। ग्रहण करने योग्य नहीं है का अर्थ साधारण मनुष्यों के द्वारा उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य के द्वारा वो आत्मा जो है आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते या आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है यम नियम आसन ये सब को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, साधना तप यज्ञ अग्निहोत्र ये सब कर ही नहीं रहे हैं, तो साधारण मनुष्य जो संसार में डूबा हुआ है वो आत्मा को कैसे जान पाएगा। इसलिए विद्वान जो है आत्मा के लिए क्या कहते हैं, नेति नेति कहते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्य के द्वारा वो जाना मतलब जानने योग्य नहीं है, अर्थात आत्मा जो है सभी बंधनों से मुक्त होता है, इसलिए यह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं रहता। आत्मा स्वयं प्रकाश अनश्वर और अचित्य है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वह जो है ग्रहण करने योग्य नहीं है। किसके लिए? साधारण मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि वह अग्राह्य है। वह आत्मा जो है अटूट्य है, क्योंकि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वह आत्मा असंग है क्योंकि वह आसक्ति रहित है। वह आत्मा बंधन से रहित है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा है ना पहले भी कि आत्मा ना तो मरती है ना, आत्मा ना तो क्या बोलते हैं, आत्मा का ना विनाश हो सकता है, ना ही उसे मारा जा सकता, ना ही उसे जलाया जा सकता है, तो इसलिए वो बंधन से रहित है। क्यों? क्योंकि वह मुक्त है। वह आत्मा जो है व्यथा रहित है, वह कभी गिरती नहीं, कभी फिसलती नहीं है। पाप बुराई से जो है दोनों को वो पार कर चुकी है। ठीक है, ना तो पाप का असर उस पर होता है ना ही पुण्य का असर होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है किए हुए और ना किए हुए दोनों प्रकार के कर्मों से वो लिप्त नहीं होता है। ठीक है, सभी चीजों से वो मुक्त होता है, इसलिए यहाँ विद्वान जन बोलते हैं आत्मा को नेति नेति कहा गया है। ठीक है, आत्मा के लिए नेति नेति कहते हैं, अर्थात वो जो है साधारण मनुष्यों के द्वारा जो है जाना नहीं जा सकता, ग्राह्य योग्य नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई गई है, तो इसको याद रखेंगे। आत्मा के लिए नेति नेति शब्द का यूज कहाँ पर किया गया है या कहाँ पर वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखेंगे अच्छे से। और ये नेति नेति वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? आत्मा के लिए यूज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो विद्वान जनों के द्वारा किया गया है। ठीक है,
या विद्वत जनों के द्वारा इस वर्ड का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ग्राह्य करने योग्य नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं मधु विद्या अर्थात आत्मविद्या। इस मधु विद्या का उपदेश सबसे पहले ऋषि अथर्वण दध्यंग ने सर्वप्रथम अश्विनी कुमार को दिया था। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को बता रहे हैं कि ये जो मधु विद्या है, मधु विद्या अर्थात आत्मविद्या, इस उपदेश को सबसे पहले किसने दिया था? ऋषि अथर्वण दध्यंग ने अश्विनी कुमार को दिया था। ठीक है, अथर्वण दध्यंग ने किसे दिया था? सबसे पहले अश्विनी कुमार को दिया था। यह आत्मा समस्त जीवों का मधु है, मधु अर्थात शहद है, और जीव इस आत्मा के मधु हैं। यानी कि समस्त जीव जो है, बोला जा रहा है आत्मा का मधु है और जीव जो है वो आत्मा के मधु है। ठीक है, यानी कि आत्मा सभी जीवों का मधु है और जीव आत्मा के मधु है। इसी में वह तेजस्वी पर अविनाशी पुरुष पर ब्रह्म के रूप में स्थित है। ठीक है, इसी में अर्थात जो तेजस्वी पुरुष बोले जा रहे हैं परम ब्रह्म के रूप में स्थित है। वह ब्रह्म कारण विहीन, कार्य विहीन, अंदर और बाहर से विहीन अमूर्त रूप है। अर्थात यहाँ पर जो परब्रह्म है, परमात्मा है, उनको क्या बोला गया है? कारण विहीन है, कार्य विहीन है, अंदर और बाहर से विहीन है, यानी कि निर्विकार है, निराकार है, अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप अर्थात जिनका कोई रूप नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर आत्मविद्या के बारे में बताया गया है। आत्मविद्या अर्थात मधु विद्या, जिसको सबसे पहले ऋषि अथर्वण ने किसे दिया था? अश्विनी कुमार को दिया था। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि आत्मा जो है समस्त जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु हैं। तो इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले यह विद्या किसने किसको दिया था। फिर यहाँ बताया जा रहा है यह आत्मा समस्त जीवों का अधिपति एवं समस्त जीवों का राजा है। अर्थात समस्त जीवों पर अधिकार किसका है? आत्मा का ही है, और समस्त जीवों का जो है राजा भी कौन है? आत्मा ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीन लोक और उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में बोला जा रहा है कि जो मनुष्य लोक है वो पुत्र के द्वारा जीता जाता है। पुत्र के द्वारा जीता जाता है अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम पुत्र के द्वारा ही मनुष्य लोक को जीत सकते हैं। अर्थात जो कुछ भी परंपरा हमारी चली आ रही है या जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं परंपरागत तरीके से, तो वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है? पुत्र के द्वारा कंप्लीट होती है। चाहे वो पुण्य कर्म हो, ठीक है, अच्छे अच्छे कर्म हो या धर्म के कार्य हो, वो सब किसके द्वारा कंप्लीट होता है? पुत्र के द्वारा ही किए जाते हैं, बोले जा रहा है। ठीक है, तो एक जो चैन चली आती है कि पहले जो पुत्र है उसका पिता करेगा, वो अपने पिता के लिए करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि जो मनुष्य लोक है उसको किसके द्वारा जीता जा सकता है? पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अर्थात परंपरा से चले आ रहे पुण्य कर्मों का पालन पुत्र द्वारा ही किया जाए तो वह आत्मा जो है मनुष्य लोक को जीत लेता है। तो इस तरीके से पहला बताया गया है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक जो है पुत्र के द्वारा जीता जाता है। फिर दूसरा आता है पितृलोक। पितृलोक किसके द्वारा जीता जाता है? कर्म के द्वारा, और वो कर्म कैसा होता है? उत्कृष्ट कर्म, अच्छे कर्म होने चाहिए। तो पितृलोक को जो है कर्म के द्वारा जीता जाता है। फिर तीसरा आता है देवलोक। देवलोक को विद्या के द्वारा जीता जाता है, अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करके जो है देवलोक को जीता जा सकता है। इस प्रकार जो बताया गया है तीनों लोकों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ लोक है उसे कहा गया है देवलोक को। देवलोक को सब लोकों में श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे जो है विद्या का विद्या अर्थात ज्ञान की इसमें प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो तीन लोक और उसको कैसे जीता जाता है? तो मनुष्य लोकों को पुत्र के द्वारा, पितृलोकों को कर्म के द्वारा और देवलोक को विद्या के द्वारा जीता जाता है। तो ये तीन लोक और उसको कैसे, उसमें कैसे विजय प्राप्त की जाती है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर द अक्षर से ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा दी जा रही है कि द अक्षर से कैसे कैसे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रजापति के तीन पुत्र हुए, प्रजापति के तीन पुत्र कौन कौन से कहे जाते हैं? पहले तो देव, मनुष्य और तीसरे हुए असुर। ठीक है, तो ये जो है तीनों प्रजापति परब्रह्म के पुत्र हैं। इन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य का पालन करके, ठीक है, पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करके जो है
ब्रह्मचर्य का पालन किया, यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद प्रजापति से वे उपदेश लेने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देव है, मानव है, असुर, ये तीनों क्या है, प्रजापति के पुत्र हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ठीक है, ब्रह्मचर्य पूर्ण करके तीनों जो है अलग अलग से प्रजापति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें उपदेश दीजिए। तब प्रजापति ने तीनों को अलग अलग द अक्षर का उपदेश दिया। ठीक है, किसका उपदेश दिया, द अक्षर का उपदेश दिया। और उन तीनों से पूछा कि तुमने इस द अक्षर से क्या समझा। तब तीनों अपने अपने प्रकार से बताते हैं कि अलग अलग उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रजापति के 3 पुत्र हुए, देव, मनुष्य और असुर। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात वे प्रजापति अर्थात ब्रह्म के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें उपदेश दीजिए। तब जो प्रजापति हैं वो उन्हें द अक्षर का ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो फिर उनसे पूछते हैं, द अक्षर का उपदेश देने के बाद पूछते हैं कि आपने इस द अक्षर से क्या क्या समझा। तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उत्तर दिया। देवताओं ने कहा कि हमने द से दमन समझा। दमन अर्थात चित्त वृत्तियों और इंद्रियों का दमन करके सात्विक भावनाओं को जन्म देना। ठीक है, देवताओं ने क्या समझा कि दमन करो। दमन करो अर्थात किसका दमन करो, तो जो चित्त वृत्तियां हैं और जो इंद्रियां हैं उनको दमन करके सात्विक भावनाओं को उत्पन्न करो और सत्कार्य करो। फिर मनुष्य ने आंसर दिया, द से हमने समझा दान अर्थात दान करो। संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दीजिए, है ना, जो एकत्र करने की प्रवृत्ति है उसको छोड़कर दान देना चाहिए और अपने राजसिक प्रवृत्तियों के साथ न्याय करना चाहिए कि जो राजसिक प्रवृत्तियां हमारी बार बार उठती हैं तो दान करने के माध्यम से उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। इस तरीके से मनुष्य ने द का अर्थ वहां पर प्रजापति को बताया। फिर असुर ने बताया कि द से हमने दया समझा अर्थात हिंसात्मक वृत्तियों को छोड़कर जीवों पर दया करना सीखें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपने अपने द से अर्थ समझा और उन्होंने प्रजापति को बताया। देवताओं ने द से दमन समझा, दमन किसका करना, चित्तवृत्तियों और इंद्रियों का दमन करना। मनुष्यों ने द से दान समझा अर्थात चीजों को एकत्रित करके ना रखो, लोगों को दान दो। ठीक है, दान देते हुए अपनी राजसिक प्रवृत्तियों को बैलेंस करो। फिर असुरों ने कहा कि द से हमने दया समझा अर्थात जो हमारी हिंसात्मक प्रवृत्ति है उसको छोड़कर जीवों पर दया करनी चाहिए, हिंसा आदि से बचना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर द अक्षर से 3 प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई देवता, मनुष्य और असुर को। ठीक है, तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग इस याद रखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं ज्ञान योग के साधन। ज्ञान योग के साधन कौन कौन से हैं बताइए आप लोग पहले से जानते हैं इसको, आपने पढ़ा हुआ है। ज्ञान योग के 2 साधन बताए जाते हैं, पहला होता है बहिरंग और दूसरा है अंतरंग। बहिरंग साधन में क्या क्या आता है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षु। ठीक है, विवेक का अर्थ आप क्या समझते हैं, कोई भी बताइए, विवेक अर्थात क्या, मतलब क्या सही है क्या गलत इसके बारे में जानना है विवेक। वेरी गुड। वैराग्य, अनासक्त भाव। जो भी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं या किसी चीज का जब हम उपभोग कर रहे हैं तो उससे हमको वैराग्य धारण करना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। ठीक है, तो वो वैराग्य बोला गया। सठ संपत्ति क्या है, 6 प्रकार के आते हैं, सम दम उपरति शिक्षा श्रद्धा और समाधान। वेरी गुड। ये भी जो है ज्ञान योग, हाँ, ज्ञान योग प्राप्त करने के साधन के अंतर्गत आते हैं। फिर मुमुक्षु क्या है, मोक्ष की प्राप्ति रखने वाला। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अंतरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। श्रवण बताइए, सुनना। उपदेश होते हैं उनको सुनना। सत्संग। कैसे उपदेश, जो आचार्य गुरुओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के द्वारा दिए जा रहे हैं, है ना, शास्त्र सम्मत जो उपदेश दिए जा रहे हैं उनको सुनना। सुनने के बाद क्या करना, का चिंतन करना है, मनन। सुनना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मनन के पश्चात अनुभव या बोध होना कि क्या समझे। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये साक्षात्कार नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ पर,
समाधि हो जाएगा। ठीक है, जब हम उन चीजों को अनुभव करेंगे तो हम जो है क्या होगा, हमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। ब्रह्म का ज्ञान होगा तो हम उस मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ज्ञानियों के दो साधन बताए गए हैं, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में आते हैं हमारे विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षु। अंतरंग साधन में आते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। निधिध्यासन के भी यहाँ पर 15 अंग बताए गए हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कभी पूछ सकता है। उसके बाद हम आते हैं आगे, ज्ञान प्राप्ति में जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो कौन कौन सी चीजें जो है ज्ञान प्राप्ति में बाधक तत्व हैं। तो पहला है पुत्र इच्छा। ठीक है, जब हम पुत्र की इच्छा रखते हैं, पुत्र की कामना करते हैं, तो वो भी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर जो है बाधाएं उत्पन्न करती हैं। दूसरा है वितेषणा। वितेषणा अर्थात जो धन संपत्ति का लोभ होता है, ये भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। और तीसरा है लोकेशना। लोकेशना अर्थात जो हमारा धन है, सॉरी, जो यश है, वैभव है, पद प्रतिष्ठा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य जो प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो ये जो 3 प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, ये ज्ञान प्राप्ति में बाधक तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? पुत्र इच्छा, वित्तेषणा और लोकेशना। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्म के संपूर्ण रूप का विवेचन किया जा रहा है। ब्रह्म के स्वरूप को यहाँ बताया जा रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र और कहाँ देखने को हमको मिला है? मनीषा वास्ते में शांति पाठ में। हाँ सर। हाँ, वहां पर इसकी चर्चा की गई है शांति पाठ के रूप में, लेकिन ये जो मंत्र है मुख्य रूप से बृहदारण्यक उपनिषद का ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं अर्थात वह ब्रह्म जो है पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्व ब्रह्म से ही यह पूर्ण विश्व प्रादुर्भाव हुआ है, प्रादुर्भूत होता है, अर्थात उस ब्रह्म से ही जो है विश्व की उत्पत्ति होती है। उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण जगत को निकाल लेने पर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अर्थात ब्रह्म से जब हम अगर जगत को अलग कर देंगे तो केवल वहां पर ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रह्म की विशेषता बताई गई है। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इति शाह स्माह कौरवायणी पुत्र कौरव्याणी पुत्र। ठीक है, कौरव हो जाएगा कौरव्यायणी पुत्र। ठीक है, कौरव्यायणी पुत्र वेदो अयम ब्रह्मणा विदु वैदेनेन यद वेति तव्यम। ठीक है, ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ यहाँ बताया गया है आकाश या परम व्योम कहा गया है। तो ये जो खम है वही ब्रह्म है। खम पुराणम वायुरम खम इति अर्थात ओम अक्षर से संबोधित अनंत आकाश, यह परम व्योम ही ब्रह्म है। यह आकाश सनातन परमात्मा रूप है, अर्थात पुरातन समय से जो ये चला आ रहा है। आकाश को क्या कहा गया है? सनातन परमात्मा स्वरूप कहा गया है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही ब्रह्म है। वायुरम खम इति। ठीक है, फिर ऐसा कौरवायणी पुत्र का कथन है। ठीक है, स्मः कौरवायणी पुत्र वेदो अयम ब्रह्मणा विदु, यह ओमकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद है। इस प्रकार सभी ज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं। ब्रह्मणा विदु वैदनेन यद वेति तव्यम, सभी ब्राह्मण जानते हैं क्या? क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर ब्रह्म के बारे में ही बताया गया कि ओम अक्षर से संबोधित अनंत आकाश जो है वो ही ब्रह्म है। आकाश जो है पुरातन समय से परमात्मा स्वरूप है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश भी ब्रह्म है, ऐसा कौरवायणी पुत्रों का कथन है। यह ओमकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद है। इस प्रकार सभी ज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जानने योग्य है। यह सब इस ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। वेद से मतलब ब्रह्म से ही ये जो समस्त पृथ्वी है, समस्त जगत है, वो सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। फिर यहाँ पर जो है हृदय और सत्य का विश्लेषण किया जा रहा है।
तो ये जो है आप संस्कृत के जो वर्ड है उसको याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यह हृदय जो है प्रजापति है कहा गया है। हृदय को क्या कहा गया है? प्रजापति। प्रजापति अर्थात ब्रह्म कहा गया है। इसके 3 अक्षरों का यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है, जहाँ पर ह्री से हरणशील है कहा गया है। अर्थात यह कहीं से भी अभिष्ट पदार्थ का हरण करता है, ठीक है। फिर द अक्षर का अर्थ बताया गया है दान से, और यम हृदयम, ठीक है। यम अक्षर का अर्थ जो बताया गया है गति से। ही ह्री से हरणशील, द से दान याद रखेंगे, और यम का अर्थ होता है गति से लिया गया है। यह जानने वाला स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। जो इनके तीनों अर्थों को जान लेता है वो किसको प्राप्त कर लेता है? स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। यह हृदय ही सत्य स्वरूप ब्रह्म है। जो इस प्रकार जानता है वह समस्त लोगों को जीत लेता है, अर्थात समस्त लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। किसको जान लेता है? कि जो हृदय है वह सत्य स्वरूप ब्रह्म है। तो जो इसको जान लेता है वो समस्त लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हृदय से 3 जो है उसके अर्थ बताए गए हैं। ह्री से हरणशील हो गया, द से दान हो गया, और यम अक्षर से यहाँ पर गति बताया गया है। और जो इसको जान लेता है वो समस्त लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पर मुख्य मंत्रों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मा अमृतगमे। ये आ सकता है कि इस मंत्र की चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद का ये प्रसिद्ध मंत्र है, प्रसिद्ध प्रार्थना के रूप में हम ले सकते हैं, ठीक है। जब भी हम सामगान का उच्चारण करते हैं, यहाँ पर बोला गया है जो विद्वत जनों द्वारा या ऋषियों के द्वारा जब भी सामगान या फिर कुछ उपदेश दिए जाते हैं उससे पहले इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अस्तो माँ शदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मा अमृतम गमे। कौन बताएगा इसका अर्थ? किसी को याद है? मैम हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु और मृत्यु से अमृतों की ओर ले चले। बहुत बढ़िया। असतो माँ सदगमय अर्थात हमें असत से सत की ओर ले चले। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो अंधकार रूपी क्या बोलेंगे यहाँ पर, अंधकार छाई हुई है, तो उस अंधकार से हमें प्रकाश रूपी उजाले की ओर ले चले, ठीक है। फिर मृत्युर्मा अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की ओर ले चले। फिर आता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो है इस उपनिषद का महावाक्य कहा गया है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है ओम खम ब्रह्म, खम पुराणम वायुरम खम इति, अर्थात जो आकाश है, आकाश को क्या कहा गया? आकाश ही ब्रह्म है, जो पुरातन यानी कि पुरातन समय से चला आ रहा है। उस पुरातन समय को क्या कहा गया? परमात्मा स्वरूप है। और आकाश में जो वायु विचरण करती है वह ही ब्रह्म है, ठीक है। अभी हमने इसे देखा है। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो जो पूर्णता है वह भी ब्रह्म है। और जब पूर्णता से संसार को अलग कर दिया जाए तब भी जो है ब्रह्म ही शेष रह जाता है, ठीक है। तो ये भी मंत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, ये हमने कहाँ देखा है? यह उपदेश कौन किसको दे रहा है बताइए आप लोग? मधु विद्या। हाँ, याज्ञवल्क्य ऋषि बोल रहे हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा जो कि दर्शन योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है, और जो इनको जान लेता है वो मृत्यु को पार करते हुए अमृत को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पर छठा जो बताया गया है अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, अर्थात सभी आत्मा का जो क्या है आश्रयदाता है वो क्या है? परमात्मा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन मंत्रों को भी आप लोग याद रखेंगे, ओके। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद भी कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। आज हमारी ये लास्ट क्लास उपनिषद जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
मैम एक बार 3 और 4 श्लोक और बता दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले क्या बोला गया है, असतो माँ शदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे और मृत्युर्मा अमृतंगमे। जब भी जो ऋषिगण हैं या विद्वान जन हैं वो शामगान करने से पहले, मंत्र जप करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो अस्तो माँ सदगमे अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। हम यहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और हमें मृत्यु से पार कराते हुए अमृतत्व की ओर ले चले, अर्थात मोक्ष की ओर ले चलें। फिर दूसरा आता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। इसको बोला जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद परमात्मा का ध्यान करते हुए, ठीक है, क्राग्रे वस्ते का जो है मंत्र पाठ करते हुए उसके बाद इसको 5 से 6 बार बोलना चाहिए। तो इससे जो है हमें बल प्रदान मतलब बल मिलता है, ठीक है, हमारी बुद्धि तेज होती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इस तरीके से 5 बार 7 बार जितनी आपकी कैपेसिटी उतने बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूँ। फिर तीसरा आता है ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म अर्थात आकाश को ही ब्रह्म का स्वरूप बोला गया है। खम पुराणम अर्थात ये जो आकाश तत्व है वो पुरातन समय से चला आ रहा है और ये भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। वायुरम खम इति अर्थात जो वायु आकाश में विचरण कर रही है वो भी ब्रह्म ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्म की विवेचना की जा रही है, ब्रह्म का महत्व बताया जा रहा है, ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है। फिर चौथा है हमारा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, यानी कि जो पूर्णता है वो ब्रह्म है। अगर संसार और ब्रह्म दोनों को अलग कर दिया जाए तो भी वह पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस मंत्र को डिटेल में देखिएगा, इस पीडीएफ में दिया गया है। फिर यहाँ बताया गया है आत्मा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो अर्थात आत्मा क्या है, दर्शन योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मंतव्य अर्थात मनन करने योग्य है, निधिध्यासन अर्थात अनुभव करने योग्य है, ठीक है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से ही हम आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं और जब हमको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब हम उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। फिर छठा है हमारा अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः अर्थात जो आत्मा का आश्रय दाता है, जो आत्मा को आश्रय प्रदान करता है, आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है, ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, ठीक है। तो उस आत्मा का जो आश्रय है वह परमात्मा है। इस तरीके से यहाँ पर जो है परमात्मा के स्वरूप को, उनकी विशेषता को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। अब क्लियर है ये? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम जी। चलिए, और किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम निधि साध्यान के कितने अंग बताया मैम आपने? निधिध्यासन के 15 हैं। कौन कौन से हैं? 15 ये तो मुझे याद नहीं है, मैं आप लोग को भेज दूंगी। फाउंडेशन ऑफ योगा वाली बुक में दिया गया है, ज्ञान योग का वहां पर विस्तार से विश्लेषण किया गया है, उसमें बताया गया है, ठीक है। उसमें भी तप आते हैं, इस तरीके से उसके अंग बताए गए, तो वो मुझे अभी याद नहीं है, मैं आप लोग को भेज दूंगी। चलिए, और किसी के कोई डाउट? क्लियर है? चलिए फिर तो आज हमारी उपनिषद की लास्ट क्लास रही है। अब आप लोग बताइए कि टेस्ट कब लेना है, कब आप लोग कंप्लीट करेंगे? मैम अभी 1 वीक बाद ही लेना। किसके बाद? 1 वीक बाद। मैम सारे उपनिषद का एक साथ ही लेंगे ना? जी हाँ, या फिर 5 उपनिषद का पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर 5 उपनिषद का कर लेंगे। यस हाँ मैम, मैम, ये सही। हाफ यस ठीक मैम, ये रहेगा। भी ठीक है। यस मैम। हाँ मैम, ये ठीक। ठीक है, तो 5 उपनिषद का हम त्योहार से पहले एक ले लेते हैं और फिर 5 का
त्योहार के बाद ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा आप लोग का, आज तो मंडे है, नेक्स्ट वीक में कभी भी हो सकता है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आप लोग इसमें जो है प्रिपरेशन कर लीजिए, और उल्टे क्रम पे चलेंगे, हम सीधे से नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सीधे पढ़ते पढ़ते आते फिर इधर आप लोग को पढ़ने की इच्छा नहीं होती होगी, ये तो मुझे पता है। सही यस बोल रही हूँ ना मैं? लास्ट के 10 के ले लेना। हाँ, तो पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, हमारा बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्रेय, ऐत्रेय, उसके बाद हो जाएगा मांडुक्य। तो ये 5 पहले हम करेंगे, तो ये 5 की आप पहले तैयारी करिए, और उसके बाद इसके क्विज भी होंगे, और गूगल फॉर्म पर आप लोगों के टेस्ट भी होंगे। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद हमारा जो 5 रह जाएगा वो इस वीक के बाद होगा, उसके बाद तो होली हो जाएगा। फिर जैसे ही होली होगा उसके 1 वीक के बाद फिर 5 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएं, तो रोज जो है हर एक उपनिषद के 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे आप टेलीग्राम पर करिए, चाहे पुराने जो है क्वेश्चन उठा लीजिए उसमें से कर लीजिए। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या ग्रुप में भी कर सकते हैं आप मैसेज, वहां से भी पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप लोग पढ़िए उसको, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप 5 उपनिषद कर रहे हैं तो 5 उपनिषद से मतलब एक एक उपनिषद के 5-5 क्वेश्चन खुद से बनाइए, और क्वेश्चन बनाने के बाद उसको शेयर कर दीजिए। ओके, ठीक है, जया जी पूछिए क्या बोल रहे हैं। मैम आप 10 उपनिषद की एक ऐसी क्लास ले लीजिए ना, कि जिसमें आप बस ये बता दें कि हाँ ये मैंने, क्योंकि पीडीएफ हमने नोट डाउन कर लिया है, फिर अब बस उसका मेन क्या है ये एक बार बस आप बता दीजिएंगे। ये तो मैं आप लोगों को लास्ट में रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि मैंने अभी जब उपनिषद कराया था तो 2 दिन मैंने रिवीजन क्लास भी ली हुई थी। बताइए मैम। आप सभी, है ना? आप भी तो थे यस क्या जया जी उसमें? हाँ तो मैं थी। हाँ, तो वो जो रिवीजन क्लास हुई है आप उसको देखिए। देखिए, मेरे कराने से क्या होगा, मैं तो बता दूंगी लेकिन आप लोग को कैसे पता चलेगा, इसलिए आप लोग उसको खुद से पढ़िए। ठीक है, आपने नोट्स बना लिया है, आप उसको याद करने के पर्पज से मत पढ़िए, आप उसको ऐसे ही 1 बार 2 बार ऐसे ही रिवाइज करिए कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, रिवाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद उसको आप खुद से जो है पीडीएफ बंद करिए और सोचिए कि क्या क्या दिया गया है। कुछ भी आप काम कर रहे हैं उस टाइम पे सोचिए। ठीक है, और जैसे आपको मतलब फ्री टाइम मिले उस टाइम पे आप सोचिए कि इस उपनिषद में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आप देखेंगे कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आपके जो है माइंड पे चलता जाएगा। और जहां पर डाउट होगा फिर से आप पीडीएफ खोलिए कि हाँ इसमें कौन से लोकपाल की रचना कौन से उपनिषद में बोला गया है, यक्ष का जो वर्णन आता है, देवासुर संग्राम कहाँ पर आता है। इस तरीके से अगर डाउट होता है तो उसको खोल, तो ऐसा जब आप करेंगे ना तो आपको याद होगा। ठीक है, फिर बाकी जो सारे उपनिषद का है 1 लाइन शॉर्ट में मैं फिर से उसका रिवीजन कराऊंगी, एग्जाम जब पास होगा, लास्ट के जो हमारे 1-2 मंथ बचेंगे उसमें फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। मेन है आप लोगों को अभी अच्छे से पढ़ना और बार बार पढ़ के उन चीजों को माइंड में बैठा लेना, क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ के छोड़ देते हैं ना उसके बाद वो चीजें भूल जाती हैं। इसलिए रोज आप एक बार कम से कम पीडीएफ ओपन करके देखिए, या आपने जो अपने नोट्स बनाए वो पेज पलट के देखिए कि है क्या 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 बातें हैं इसमें। और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और थोड़े से संस्कृत जो है हमारे वर्ड है, श्लोक है, मंत्र हैं, उसको भी आप देखते जाइए। ओके, इस तरीके से फिर आप याद करिए। ओके मैम। और जहाँ पर कुछ समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीक हमारा होगा, यानी कि इसके बाद जो आएगा हमारा वीक, उस पे हम आपके टेस्ट लेंगे, तो आप लोग अभी से प्रिपेयर करिए। ओके, तो उल्टे क्रम पे हमको चलना है। अभी लास्ट के हमारे जो 5 है उसको करेंगे, फिर उसके बाद 5 करेंगे। चलिए ठीक है, फिर शांति पाठ करा दीजिए। जया जी आप ही शांति पाठ करा दीजिए। कमर गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद।
लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रश्वास करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, touch your eyes, slowly open your eyes. Thank you, ma'am. थैंक यू जया जी। हरिओम सभी को, शुभ संध्या। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए, आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए, ठीक है जी। सौरभ जी बोलिए। मैम मैं पूछ नहीं पाया था, ये लास्ट में हमारे टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था कि प्राणायाम मंत्र किस उपनिषद में दे रखा है, तो उसमें प्रश्न उपनिषद था। तो मैम ये जैसे पंच प्राण या प्राणवायु को बताया गया है, वही है प्राणायाम मंत्र? नहीं, प्राणायाम मंत्र जो है हम लोग वहां पर देखे हैं। एक सेकेंड, प्रश्न उपनिषद उसका आंसर दिया था। यस मैम, प्रश्न दिया था क्योंकि आप कल परसों क्लास में जब आपने पूछा था तो किसी ने केन बोला था तो आपने हाँ बोला था, तो इसमें तो प्रश्न दे रखा था। केन में प्राण संबंधित प्रश्न जो किए गए हैं, किसने किए गए? प्राण किससे उत्पन्न होता है, कौन इसको धारण करता है? तो प्राणों की जो है उपासना वाले मंत्र उसी में दिए होंगे ना। एक सेकंड में चेक करती हूँ। प्रश्नोपनिषद में भी प्राण से रिलेटेड प्रश्न किए गए हैं। ओके 1 सेकंड सौरभ जी, मैं चेक करती हूँ उसको। प्रश्न में ही होना चाहिए क्योंकि प्राण से संबंधित जो क्वेश्चन वहां पर किए गए हैं प्रश्नोपनिषद में ही किए गए हैं। केन तो नहीं होगा ना मैम इसका, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि क्लास में किसी ने कल आपने पूछा था केन बोला था, तब थोड़ा ये हुआ था। ओके, क्या है ना, मैं जब फ्लो में रहती हूँ ना तो मुझे ध्यान नहीं रहता, वो निकल ही जाता है रास्ता। कोई बात। हाँ, केन में नहीं है, वो प्रश्नोपनिषद में ही है, क्योंकि प्रश्न जो प्राण से संबंधित जो प्रश्न किए गए हैं वो प्रश्नोपनिषद में ही किए गए हैं। ठीक है, प्राण किसको प्रकाश करता है, प्राण जो है किसको धारण करता है, इस तरीके से वहां पर प्रश्न किए गए। ये प्रश्न किसने किया है? और मैम अश्वलायन पुत्र ने किया था ना कि प्राण की उत्पत्ति से संबंधित। हाँ, तो ये जो प्राणायाम का जो मंत्र आता है वो द्वितीय प्रश्न में आता है। ठीक है, भार्गव ऋषि ने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर बोलते हैं कि जो प्रजापति है यहाँ पर जो मतलब स्वर्गलोक में जो भी स्थित है वो प्राण के अधीन है बोला गया है। और जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। अर्थात हम जो है यहाँ पर प्राण के जो देव हैं उनकी उपासना कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आएगा प्रश्नोपनिषद में ही आएगा। ओके, प्राणस्येदम वसे सर्वम त्रिदिवे। और प्राणायाम संबंधित विधि का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये किस में आएगा? हाँ ठीक है, वो बाय मिस्टेक मुझसे निकल गया होगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा प्रश्नोपनिषद ही। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सौरभ जी। आप लोगों की वजह से मेरा भी जो है एक बार रिवीजन हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीक। हरिओम। सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। पद्मा जी, रमेश जी।
रमेश सर लेफ्ट हो जाइए। रमेश सर मेरी आवाज आ रही है?